गाने का मौका मिला है, आपकी सेवा करता चलो भैया। शांति व्यवस्था बना लो, कुर्सी एक बारी डाल लो जिसे डालनी है। और उनकी आवाज कम करो, मसाले की साउंड वालों। गुलाबी लीडे गुलाबी बोलो बोलो बस। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सर्वप्रथम सम्यक संततागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों नमन करते हुए करुणा के सागर, विद्या के भंडार, नारी समाज के मुक्तिदाता, करोड़ों दलितों और गरीबों की गुलामी की जंजीर को काटने वाले, कस्तूरबा का स्वाद बचाने वाले, महात्मा गांधी को जीवन दान देने वाले, 64,000 पुस्तकों का अध्ययन करने वाले व भारतीय संविधान के फेमस रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सैनिक समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए, इस भारत की प्रथम शिक्षिका महिला माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन नायक, बहुजन समाज के मसीहा मान्यवर काशीराम जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए, समय समय पर जन्मे सभी धर्मों में महापुरुषों को नमन करते हुए, सबसे पहले सभी के लिए व दूर दराज से आए हुए नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए प्यारे, एक जरा इनके बीच में बैठ जाओ, बच्चों को ये बोलेंगे ना, यही ना अलग अलग बैठा भैया से अस्पताल के बना रहे आदमी, सोना तो घर सो जाते। हेलो भाई बहन साथियों, गाने बजाने की हमारे देश में कमी है तो सिर्फ समझने की। कई साल हो गए प्रचार करते करते, पंडित चेतराम जी चले गए, भगत सिंह जी चले गए, गुरु रणवीर जी आज भी जिंदा है, लेकिन अब तो खैर बहुत कम करते हैं। एक बंधन आपके बीच प्रस्तुत है। कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है, जो किसी को अपना मसीहा देवता भगवान या इष्ट मानता है, उसकी गाथा गाता है। हमारे मसीहा, हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हुए, जिन्होंने हजारों वर्षों की लगी गुलामी की हथकड़ी को काट दिया। आइए गीत आपके बीच प्रस्तुत है। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मंत्र आखिरी दे तो बुद्धं शरणं गच्छामि। तो मेरी सांस सांस में भीम है, मेरी सांस सांस में भीम है, और मेरे रग रग में जय भीम। मरने के बाद कफन पे मेरे तुम लिख देना जय भीम। तो जिस घर भीम मसाल जले, जिस घर भीम मसाल जले, उस घर दर्द इसका काम नहीं। शमशान घाट के बराबर है जिस घर में बाबा तेरा नाम नहीं। शमशान घाट के बराबर है जिस घर में बाबा साहब तुम्हारा नाम नहीं। तुम्हारे घर में औरों की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन बाबा साहब के गीतों की या संविधान की एक कॉपी नहीं मिल सकती। आइए कबूतन आपके बीच प्रस्तुत है, उसका आगे कार्यक्रम विस्तार से समझाया जाएगा।
अरे शोषित गुणवान हो गया। अरे भीम की कृपा से तू, हाँ भीम की कृपा से तू धनवान हो गया। शोषित गुणवान हो गया, शोषित गुणवान हो गया। धनवान हो गया, भीम की कृपा से गुणवान हो गया। आज संपूर्ण अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दे दिया, किसी अधिकार से वंचित नहीं छोड़ा। लिखा है क्या? और भीम अगर आते ना तो दलित नहीं रह पाते, भीम अगर आते ना तो दलित नहीं रह पाते। भगवान बुद्ध की जय। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बोल क्या न रहे, ना तो तुम जयकारा ही लगा रहे, ना ताली बजा रहे, ना पैसे ही दे रहे। कुछ तो करो। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लो। जिसके दो है वो दो उठा रहे, एक है एक उठा रहे, और जो अपाई है उसको तो कह नहीं दे पा रहे। वो तो है ही अपाई, उससे क्या कहनी है। तुम क्या अपाई हो भैया? अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे करो सीधे बिल्कुल। बोले जय भीम, जय भीम। आइए प्यारे साथियों, सबसे पहला मूल मंत्र हमें बाबा साहब ने किस चीज का दिया? किस चीज का दिया पता ना, लेकिन सुनना रहे।
सबसे पहला मूल हमें शिक्षा का दिया, शिक्षित बनो, समर्पित रहो, संघर्ष करो। आइए लिखा है कवि ने रागनी के माध्यम से, क्या कहा था बाबा साहब ने, एक समय को अगर तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं खाओगे तो तुम भूखे नहीं मर जाओगे, लेकिन अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में पढ़ना। आइए लिखा है कवि ने रागनी के माध्यम से। इन बच्चों से मेरा कहना है क्या, अरे देश के बच्चों पढ़ो लिखो ना, और शर्माना रह जाना, और क्या, अरे बिना पढ़ाई के सर पे भी बोझ बिना पढ़ाई के सर पे भी बोझ सर पर बोझ लगाना रह जाएगा। आजकल नाम बताओ, नाम कोई नहीं, नाम है और जब वो कमेटी को देगा, कमेटी वाले लगा अपने नाम से, तो तुम 10 रुपए दे रहे हो, ये भी 10,000 की बराबर है। कमेटी वालों को ही ठीक, इन्हें बैठा लो। देश के बच्चों पढ़ो लिखो ना, के घबराना रह जाएगा, बिना पढ़ाई के सर पर वही बोझ बेगाना रह जाएगा। उन्होंने हमारे लिए दिए, कमेटी के लिए ना दिए 10 रुपए। नहीं तुम्हारे टावर फुल ला रहे हैं, एक के 2 दिखाई दे रहे होंगे इस समय। आइए, तो कहने का मतलब आजकल हर जगह पढ़े लिखे की पूजा, अनपढ़ की कहीं कोई नहीं, पढ़ा लिखाई नौकरी कर सकता है, अनपढ़ नहीं कर सकता। ये इनका हिसाब फाइनल करो ना, 40 रुपए बाद में ले लियो, उधार रहे तुम्हारे 40 रुपये उधार रहे। हाँ, कि जो भी कमेटी वाला जो जैसे कमेटी को आपको दे रहे हैं, पता सबको, तो वो आपको दे, हाँ, जो कमेटी को दे पैसा, तो वो वहाँ जो कमेटी को देना चाहे कमेटी को दे दो, तुम मुझे देना चाहे। चलो चलने दो का कर, और भैया कमेटी को दो तुम तो 10, 20, 50 या 100 रुपए कमेटी के लिए ना होते, कलाकारों के लिए। कमेटी के लिए कितना ना, 1000, 1500, 2000 या 5000 या 10,000 दो, लेकिन ये 40-50 रुपए ये कमेटी के लिए ना होते, देने को देते रहो, कोई बात नहीं। आप तो समय भी काफी हो गया, मेरे दिल में तो बहुत इच्छा है सुनाने की, लेकिन खैर कोई बात ना। तो मैं बता रहा था, बाबा साहब ने सबसे पहले मूल मंत्र में शिक्षा का दिया, हर जगह पढ़े लिखे की पूजा, अनपढ़ की कहीं कुछ नहीं, पढ़े लिखे नौकरी कर सकते। क्यों लड़ रही हो तुम, क्यों लड़ रही हो, अनपढ़ नहीं कर सकता। और प्यारे साथी, इस देश के अंदर और रजाकपुर के रहने वाले रामचंद्र जी, ये 20 रुपए से इस टीम को सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। आपने देखा होगा, इस देश के अंदर कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका एक दिन के अलावा दूसरे दिन जन्मदिन मनाया जाता हो, लेकिन धन्य है माँ भीमा, जिन्होंने ऐसे महान प्रज्ञान पंडित को जन्म दिया, जिनका 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बड़ी धूमधाम के साथ में जन्मदिन मनाया जाता है। प्यारे साथियों, ऐसे महामानव को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बातें तुम्हारी सुबह को ना हो सकती, तुम जो बोल रही हो, आज की रात है, सुबह को ना बोलोगी तुम, थोड़ी बहुत देर सुन लो, ये रोज रोज ना होता प्रोग्राम। और जो बातें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी, ये टीवी, सीडी या DVD में तुम्हें नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए थोड़ी बहुत देर ध्यान से सुनो, उसके बाद में बोल लेना। आज गांव वाले स्कूलों में तो पढ़ाई है ना, बच्चों की निगाह खिचड़ी पे रह रहा है, कब खिचड़ी बनकर तैयार हो, कब प्लेट चम्मच लेगा मैं। सही बात। 10 बजे स्कूल खुला, 11 बजे तक पीरियड खुली, 1 घंटा वो निकल गया, 12 बजे खाना बनकर तैयार, खाली समय होता, मैडम को खाना खिला देना चाहिए। जब बच गया 1 इंटरवल बंद हो गया, जब बच्चों से कहेंगे बच्चों जाओ, बच्चा थाली और चमचे लेकर आ जाता है। अब ये बैठा, इसने ड्रेस नहीं पहन रखी, इससे बैठ पूछ गया, इसे हैरी कर रहा, और इसे सुबह स्कूल को पहन जा रहा है। माँ बाप की बेचिंता, अगर एक दिन स्कूल में खिचड़ी ना बने तो आप सब लोग धरना प्रदर्शन कर देते हो कलेक्टर पर जाकर के, साहब प्रधान ने खिचड़ी ना बनवाई, फिर प्रधान की आप खिचड़ी ना बनवाई तो धरना प्रदर्शन। लेकिन कभी
बधाई के रहने वाले राजवीर जी 30 रुपए स्टील के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। एक दिन खिचड़ी ना बनी तो धरना प्रदर्शन, क्योंकि माला की बेचिंता, जूता मोजा स्कूल से मिल जा, स्वेटर स्कूल से मिल जा, किताबें स्कूल से मिल जा, सोमवार में दूध मिल जा, मंगल में केला मिल जा, बुध में खिचड़ी मिल जा, माँ बाप की बेचिंता। खिचड़ी ना बना धरना प्रदर्शन कलेक्टर पे जाकर प्रधान के खिलाफ, लेकिन तुमने कभी इस बात का धरना प्रदर्शन न किया होगा मेरी माता बहनों। क्या क्या बच्चे हमने पैदा किए हैं तो उन्हें खिचड़ी खिला करके भी हम जानते हैं, बच्चे हमने पैदा किए हैं उन्हें जूता मोजा दे करके भी हम जानते हैं, बच्चे हमने पैदा किए हैं उन्हें किताबें दे करके भी हम जानते हैं, बच्चे हमने पैदा किए हैं तो अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे करके भी हम जानते हैं। लेकिन डीएम साहब अगर हमें चाहिए स्कूल में तो सिर्फ अच्छी से अच्छी शिक्षा। कभी इस बात का धरना प्रदर्शन न किया होगा, क्या होगा? हाथ उठा दो किसी ने, तुमने तो करा है, मैं गया तुम्हारे एक स्कूल की बात ध्यान आ गई, मास्टर पढ़ा रहे, बहुत ध्यान से सुनो कि बच्चों हम तुम्हें एबीसीडी पढ़ाएंगे। आज बच्चों ने एबीसीडी याद करते हैं, अभी काफी दिन हो गए, माँ साहब ने सोचा ऐसे याद ना करेंगे, उन्होंने नया तरीका अपनाया। माँ साहब बच्चों से कहने लगे, बच्चों जैसे मैं बोलूं ऐसा बोलते रहियो। बच्चे बोले गुरुजी ठीक है। लो भाई, माँ साहब ने उठाया चौक और ब्लैक बोर्ड पर समझाने लगे कि बच्चों बोलो मेरे पीछे पीछे। बोले सर ठीक है। तो माँ साहब समझाने लगे क्या कि बच्चों बोलो ये सरविंद की बहू। बच्चे चकरा गए, यार ये कौन सा तरीका है। उन्होंने दिखाई दी ऐसा बोलूं ऐसा बोले। उनका साहब ये सरविंद की बहू, उनका 20 विजेंद्र की बहू, उनका 7 विजेंद्र की बहू, सी से चंद्रपाल की बहू, डी से धर्मेंद्र की बहू और एम से महेंद्र की बहू। माँ साहब ने एम तक पढ़ा दिया, एम से महेंद्र की बहू। बोले इतनी याद कर लो, बाकी तो मैं तब तो पढ़ा दूंगा, कोई काम आ गया। माँ साहब चले गए क्लास छोड़ करके, इतनी देर में डिप्टी साहब चेकिंग करना आ गए स्कूल का, जिन्हें ये भी ऐसे कहना है। उन्होंने पूछा बच्चों का विषय चल रहा था, बच्चे बोले सर इंग्लिश का। डिप्टी साहब बोले कुछ पूछूं तो बता दो, तो अभी तो पढ़ा के गए। लो भाई, डिप्टी साहब ने उठाया चौक और ब्लैक बोर्ड पे डब्लू बना दिया। बोले होशियार सिंह खड़ा हुआ था, ये क्या है? डब्लू आ गया। बाद में होशियार सिंह चकरा गया, क्योंकि ये सब सबको ये पता ही, ये सब इनकी हो, पीछे वीरेंद्र की हो, उसी से चंद्रपाल की हो, एम से महेंद्र की हो। बच्चे चकरा गए, डब्लू आ गया। बाद में होशियार सिंह बोला कि डिप्टी साहब बताओ सर यही एम से महेंद्र की बहू, लेकिन उन्होंने डब्लू बना रखा था। बोले डिप्टी साहब मानो या मत मानो, है तो ये महेंद्र की बहू, लेकिन तुमने इसकी टांगों को तो कर देंगे, क्योंकि हम हो गए इस्लाम में, इस्लाम में कर दो तो डब्लू हो जाके है महेंद्र की बहू, तुमने इसके पैर ऊपर को कर दिए। लड़का बोला होशियार सिंह डिप्टी साहब डांटो मत ना, इसके पैर नीचे कराओ और ना बैठा महेंद्र की बहू को शर्त लगाओ। बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है तुम्हारे स्कूल में। आइए प्यारे साथियों, हमारे देश में किस चीज की गति ज्यादा तेजी से चल रही है, लिखा है कभी नहीं। प्रेम का सौदा बेच लिए। फैशन की गति हमारे देश में ज्यादा तेजी से चल रही है। आज तुम किसी की पहचान न करते, बड़े बड़े शहरों में जाकर देख लो। कैसा ना कर सकते, क्योंकि लड़कियों ने तो कटवाने शुरू कर दिए, इन्होंने रखाने शुरू कर दिए, कोई किसी की पहचान ना है। फैशन ने इस देश में ऐसा किया कमाल, जिस लड़के को देखते उसके लंबे बाल समझ में नहीं ना आवे और ये ना पड़ती जाती लड़की लड़का जावे। कह प्रेमी कबीरा आदत बनाई खोटी, और फैशन हो जरूर चाफेट भी ना मिले। एक बार हम बरेली सारे प्रोग्राम करके विजय भाई, तो रामपुर से एक लड़की चढ़ी। शांत रहो, थोड़ी देर सुन लो, मुझे पता है तुम्हारी सुनाऊंगा अभी, जैसे तुम। हाँ, लड़की चढ़ी रामपुर से, और वहीं से बाबा चढ़े, वो पहले से चढ़ गए। वो अपनी सीट पे बैठे, बुढ़ाई जैसे बाबा बैठे बीच में, सबसे आगे बैठे हो।
लड़की रामपुर से चढ़ी, उसने जींस की पैंट पहन रखी और उसने एक पैरल पहन रखा, पैरल पे तमाम हवाई जहाज छप रहे उसके। लड़की चढ़ी तो बुढ़ाई के लिए उस लड़की के पैरल पे चली गई डायरेक्ट। लड़की बड़ी परेशान, लड़की पीछे जाके बैठ गई फिर। लेकिन बुढ़ाई ने देखना ना छोड़ा, जब मौका लगे जब पीछे को देख ले। लड़की बोली देख क्या रहे हैं, बड़ी देर हो गई देखते देखते। जब लड़की सना रह गया और मुरादाबाद बस आ गई तो लड़की अपनी सीट पर से उतर के आई और बुढ़ाई से बोले बाबा तुमने कभी हवाई जहाज न देखे? तो बुढ़ाई बोले बेटी हवाई जहाज तो बहुत देखेंगे, हवाई अड्डा आज ही देख लिया। तो कहने का मतलब फैशन भी आज कहने का मतलब हर चीज की गति ज्यादा तेजी से, लेकिन एक गीत आपके बीच से प्रस्तुत है। आज किसी अधिकार से बाबा साहब ने हमको वंचित नहीं छोड़ा। लेकिन अपने हमारी माँ जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, कैसे? वरना तुम्हारी तो औकात भी ना थी। और मैं तो इतनी बात जानता हूँ, हमसे सोचेगा अच्छे तो मुसलमान भाई हैं। वो जिंदे पे एक है, मरने के बाद अलग है। लेकिन तुम जिंदे पे अलग हो, मरने के बाद एक जगह हो। हंस रहा है इस पे भी। हाँ, ये जिंदे पे एक है, अगर एक आवाज लगे तो सैकड़ों इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन तुम अलग अलग हो जिंदे पे। ये मरने के बाद एक जगह है, वो अलग अलग है, और तुम मरने के बाद एक जगह हो। जिंदे पे एक, मरने के बाद अलग, तुम जिंदे पे अलग। तुमने देखा होगा, मैं बताई दूं जब बात आ गई तो, अगर मुसलमान भाई हमारे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हर एक की कबर अलग ही खुदाई है ना खुदी जी, ये वसीम की है, ये करम की है, ये इब्राहिम की है, हर किसी की अलग खुदेगी कबर। और तुम खत्म हो जाओगे तो वहीं तो पंडित फूक जाएगा, वहीं जाटक फूक जाएगा, उसी शमशान घाट पर, उसी पे वाल्मीकि फूक जाएगा, उसी पे कश्यप फूक जाएगा, सब तुम एक जगह फूक जाओ। जिंदे पे तुम अलग, मरने के बाद एक, और ये जिंदे पे एक है, मरने के बाद अलग अलग है। तो हमसे अच्छे तो सोचेगा ये है। अरे इनसे कुछ सबक ले लो। आइए प्यारे साथ एक गीत आपके बीच में प्रस्तुत है। और तुम्हें पास में कौन बिठाना, और तुम्हें कौन सम्मान दिलाना, और तुम्हें कौन है जो हक दिलवाना। सोचते कैसे बैठे हो? सही ना लग रहा प्रोग्राम? कितना को सही लग रहा? हाथ उठाइए जरा। इधर सबको सही लग रहा? सबको सही लग रहा ना? एक बार और हाथ उठा लो। बोलो जय भीम। अब ये गीत बाद में सुनाऊंगा, गीत तो बहुत टॉप है, लेकिन उससे पहले तुम सब मेरे साथ बोलोगे गीत पर। बोलोगे तैयार हो? क्योंकि आज जन्मदिन मना रहे हो आप लोग यहाँ पर, आपने पैसा खर्च किया है, दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो एक बार सभी को बोलना मेरे साथ, अरे बोलिए जय भीम मिलकर, बोलिए जय भीम। हो आया, हो आया, हो आया बाबा का जन्म।
बोल रही आया बाबा राजा और सन नमस्ते आपका हैं? 1851 बाबा साहब का बताओ बहनों बता तो सही हो लेकिन सोच रहे हो कि सही बैठेगा तुक्का या अरे हम बता रहे हैं बार बार गीत में कि ध्यान से सुनो लेकिन तुम ध्यान ही ना दे रहे 14 अप्रैल 91 को हो गई खुशी अपार और माँ भीमा ने जन्मा सहित सुंदर राजकुमार। ये गीत गा रही जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ। और क्या जब बाबा साहब 5 साल के हो गए अरे बड़े हुए जब बड़े हुए जब भीमराव पढ़ने को दिया रखाई कभी भाई और सहे बहुत अपमान फिर भी अच्छी शिक्षा पाई। आपको पूरी बात बता दी लोगों ने। बाबा साहब जब पढ़ने के लिए जाते थे टाट और पानी अपना साथ ले जाते थे। एक रोज का जिक्र बाबा साहब पानी ले जाना भूल जाते हैं। जब स्कूल में गुरुजी आए और बच्चों से पूछने लगे कि बच्चों बताओ, बाबा साहब सबसे पीछे बैठा करते थे। किसी ने ये तो बता दिया। गुरुजी आए उन्होंने पूछा कि बच्चों बताओ संसार के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम पाना तो चाहते हैं पा नहीं सकते, छूना तो चाहते हैं छू नहीं सकते। एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा गुरुजी मुझे चांद तारे बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं ना पाना तो चाहता हूँ पा नहीं सकता, छूना चाहता हूँ छू नहीं सकता क्योंकि ये मुझसे दूर है। दूसरा लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी मुझे सूरज बहुत अच्छा लगता है, पाना चाहता हूँ पा नहीं सकता, छूना चाहता हूँ छू नहीं सकता, मुझसे दूर है। इसी तरीके से पूछते पूछते सवाल जब गुरुजी की निगाह सबसे पीछे बैठने बालक भीम पर गई। कहा के बेटे बालक भीम तुम बताओ इस संसार के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पाना चाहते हैं पा नहीं सकते, छूना चाहते हैं छू नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा कि गुरुजी दूर जाने की जरूरत नहीं है, इस सामने जो पानी का घड़ा रखा है मुझे प्यास लग रही है, मैं इस घड़े को छूना तो चाहता हूँ छू नहीं सकता, इसके अंदर जो पानी है सब पीना चाहता हूँ पी नहीं सकता। बहुत बढ़िया। आइए प्यारे साथी की छुआछात कल तुम्हें पीने तक तो पानी नहीं था, लेकिन आज भैया हमारी समाज का टोल टैक्स से भी गुजरा है ना, जो का टोल टैक्स है 20 रुपए की बोतल मेरी तरह कोई भैया बेचा है वहाँ और 20 रुपए की बोतल ले गया मेरा प्यारा, 2 मिनट में ढका जाता नहीं ना कहता बाबा साहब तुम्हारी वजह से हमें पानी मिला, कहा तो तुम्हें पानी तक का अधिकार नहीं। आइए प्यारे साथियों कल पीने को पानी नहीं था, आज बिस्लरी का पानी है। सच है नहीं बात? कल पीने को पानी नहीं था, आज बिस्लरी का पानी है। कल खाने को रोटी नहीं थी, आज घर में बिरयानी है। अरे कल रहने को मकान नहीं थे, आज महलों में जिंदगानी है। और ये करिश्मा नहीं है मेरी माताओं बहनों 33 करोड़ देवी देवताओं का, ये तो परम पूज्य बाबा साहब की मेहरबानी है, ये तो परम पूज्य बाबा साहब की मेहरबानी है। अपने इनकी क्या औकात है बन जाती है। आइए प्यारे साथियों बड़े हुए जब आप बैठे को दिया बैठाई सहे बहुत अपमान फिर भी अच्छी शिक्षा पाई। और क्या अरे सुरेंद्र सागर हमारा आपको 4 पहियों की गाड़ी सारी नहीं बाबा साहब की होगा तब वरना 10-10 किलोमीटर बाजा ढोलक सर पर रखो और ऐसे चले जा रहे वो भी दौड़ धम लगी। लेकिन आज बाबा साहब की होगा 4 पहियों की गाड़ी सामने और हेलीकॉप्टर के ड्राइवर भी बैठे हमारे वो जो बैठे कभी हाँ मेट्रो इन्होंने ना छोड़ी, एरोप्लेन इन्होंने ना छोड़ा। आइए 12 साल से पहले हमारा कोई रंग नहीं था। अरे सुरेंद्र सागर सुरेंद्र सागर बिना भीम के था बिल्कुल बेढंगा और भीमराव आए भारत में कर दे सबको चंगा। एक
बार दोनों भाई छाता का बोले राष्ट्र की गली पे और बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम। आया आया बाबा का जन्म, जय भीम आया बाबा का जन्म। आइए प्यारे साथियों, हमारी माताएं बहनें या काफी संख्या में बहुत ऐसा सुन रही होगी तो हमारे मतलब का तो कोई सुनाई न दिया। आइए एक दो गीत इनके लिए प्रस्तुत है, क्योंकि कोई भी शादी विवाह फंक्शन कोई लगन या बड़ा हो तो सबसे पहले यही ढोलक